वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन विद अ न्यू व्लॉग वीडियो। और आज का ये वीडियो है बहुत ही खास क्योंकि मैं जा रही हूँ द वंडर कार्निवल जो कि है सेक्टर 29 गुरुग्राम में। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं घर से बाहर और आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि हमारे साथ साथ आप भी फुली एंजॉय कर पाए। हाँ, साथ ही साथ गाइज ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तो करना मत ही भूलिएगा। ये फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं जा रही हूँ अंदर टिकट काउंटर पे। वैसे हमने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लिए थे पेटीएम इनसाइडर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के बाद से आपको टिकट काउंटर पे बहुत ही लंबी जो लाइन लग रही है उसमें लाइन लगाना पड़ेगा और उसके बाद से टिकट्स लेने पड़ेंगे। सो बेसिकली गाइज अगर हम बात करें इस फन फिएस्टा की, तो इसकी जो खासियत है, जो हमें यहाँ पे जाने पे जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग एम्यूजमेंट जो राइड्स हैं वो आपको मिलेगा। किड्स के लिए अलग राइड्स हैं और फूड स्टॉल्स हैं और छोटा मोटा कॉन्सर्ट होता है ना वैसा भी यहाँ पर है। तो फाइनली हमें यहाँ पे मेरी टिकट्स मिल चुकी हैं एंड वी आर गोइंग इनसाइड। और अगर मैं यहाँ पे टिकट की बात कर दूँ तो टिकट्स जो है नॉर्मल डेज पे एंट्री टिकट वो है 99 रुपीज़ का, और जो स्पेशल ऑफर आता है ना एंट्री के साथ उसमें 3 राइड्स भी आपको मिलेंगी। और अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं तो वही 299 का जो पैकेज है वो 399 का हो जाएगा, तो उसमें भी आपको 3 राइड्स मिलेंगी। सो फाइनली हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं एंड यू कैन सी गाइस क्या अंदर का कितना मतलब भीड़ है और कितनी अच्छी राइड्स हैं जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर किनारे किनारे ना बहुत सारा मतलब जो स्टॉल्स हैं फूड की और बहुत सारी शॉप्स हैं ना, लोकल शॉप्स जैसे कि बंजारा मार्केट और ये सब है, उन सब की स्टॉल्स भी साइड में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी लंबी लाइन जैसी दिख रही है यहाँ पर, और शायद मुझे लगता है कि बहुत ही दूर तक की लाइन है। चलिए देखते हैं अंदर चल के कि कितनी लंबी लाइन है। और गाइस आप देख रहे हो कितनी दूर तक की लाइन लगी हुई है। अब तो ये सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए। तो हम सोचते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ गाइज मैंने लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि वो 1.5-2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं झूलों पर जाने के लिए। और अगर मैं पर्टिकुलर झूलों के प्राइस की बात करूँ गाइज तो यहाँ पर मतलब हर राइड का 100 रुपीज़ ईच आपको पे करना है अगर आपके पास जो फ्री वाले राइड्स है वो ख़त्म हो गए हैं तो। और गाइज लाइन में लगे लोगों के अंदर का पेशेंस इतना ख़त्म हो चुका था कि हम यहाँ पे आके वीडियोस बना रहे थे। लोगों को लग रहा था कि हम लाइन में खड़े हैं आगे, तो उन्होंने हमें पीछे करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की हेल्प से, मासूम चेहरे की वजह से और हम सभी की मासूम शक्लों की वजह से हमें आगे जगह मिल गई और हम फटाफट से लाइन में आगे पहुंच गए। और गाइस यहाँ से इस राइड से हमारा बचपना वापस आते हुए बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम अब बड़े हो चुके हैं। और फिर बाद में इस धमाकेदार राइड के बाद से हम लोग 3-4 बार कंटिन्यूसली इसी झूले पर बैठे, क्योंकि और सब जो बाकी झूले थे उन सभी पे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं झूल नहीं सकती थी। तो फिर इसी राइड पे हम लोगों ने कंटिन्यूसली झूला। और आप देख सकते हैं गाइस यार मैं तो क्या कहूँ, मुझे जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी ना तो इतनी मुझे हंसी आ रही थी, और आप सब भी इस वीडियो को देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे मुझे लगता है। और गाइस भरपूर अपना बचपना जीने के बाद से हम लोग फिर से निकले दूसरी राइड के चक्कर में, जो कि ये बड़ी वाली जॉइंट व्हील है। इस पे हम लोग जाना चाहते थे, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, 2-2 घंटे से लोग लगे हुए थे। तो फिर हमने सोचा कि यार अब इतने देर तक कैसे खड़े रहेंगे। फिर वहाँ पे 2-4 भैया लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग भी खड़े हुए हैं लाइन में, आप हमारे साथ ही आ जाओ। और ये भैया लोग हैं, इन्होंने हमारे को हेल्प करके आगे जॉइंट व्हील पर जगह दिलवा दी। और यहाँ से ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखाते हुए आप सब गाइस देख सकते हैं कितनी दूर तक ये मेला लगा हुआ है।
और सच में गाइस राइड्स का तो भरपूर मज़ा लिया हमने। उसके बाद से कॉन्सर्ट का मज़ा लेते हैं। और इतने सारे राइड्स के बाद से गाइस थोड़ी सी थकावट जैसी लग रही थी। उसके बाद से हमने सोचा पेट पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे भी पेट पूजा के लिए भी बहुत सारे इंतज़ाम हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है, इसमें आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको जैसे चाट पापड़ी टिक्की ये सब चीज़ें होती हैं, उसका स्टॉल था ये। सबसे पहले स्टॉल के आगे में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आलू टिक्की, ये राम लड्डू, ये मटर कुलचा, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ थी फूड आइटम्स की यहाँ पर। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि आपको वेज लेना है नॉन वेज लेना है, जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। इसी के बगल में यहाँ पे लखनवी ये टंगड़ी कबाब समथिंग था। तो यहाँ पर मतलब नॉन वेज आइटम्स मिल रहे थे, और पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। इसके ही अपोजिट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंचेस लगे हुए हैं डिनर के लिए, कि आप वहाँ से अपना फूड आइटम लेके यहाँ पे डिनर कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे रात के 10:30 बज चुके हैं, कॉन्सर्ट बंद हो चुका है और यहाँ पर सारे लोग डिनर कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है इस फेस्टिवल की, कार्निवल की, वो है शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। तो उसके बाद से हम लोगों 10:30 ऑलमोस्ट तो हो ही चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कहीं बाहर से कुछ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब अभी हम लोग को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत सारी राइड्स लेने के बाद हमने यहाँ से थोड़ा बहुत जो है, जो छोटे मोटे स्टॉल्स लगे थे उनसे गोलगप्पे और चाट और भेलपूरी, ये सब चीज़ें जो भी हम लोगों को पसंद था वो हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे जो कि बेसिकली बच्चों के लिए लगे हुए थे, और बच्चे इंटरेस्टेड थे उन सब चीज़ों में करने के लिए भी। और यहाँ पे कैमल राइड्स, हॉर्स राइड्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देवांश को ये रिंग वाला गेम बहुत अच्छा लगा, तो उसने यहाँ पे ये रिंग वाला गेम खेला। और इसके बाद से हम लोग बाहर की साइड निकलने लगे। तो यहाँ पर बाहर की साइड भी निकलते समय आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए ट्रम्पोलिन है साइड में, और यहाँ भी टेबल्स बेंचेस लगे हुए हैं। आप चीज़ों को लेके यहाँ पर भी बैठ के खा सकते हैं। और अभी भी रात के 11:15 बज रहे हैं और अभी भी भीड़ अच्छी खासी है। अब लोग यहाँ से निकलने ही वाले हैं। छोटी छोटी जो राइड्स हैं ये बच्चों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे की साइड भी यहाँ पे फूड स्टॉल्स, जो छोटे छोटे चाट पापड़ स्नैक्स ऐसा आइटम्स के जो स्टॉल्स थे वो वहाँ पे लगे हुए थे बाहर में। और अभी भी लोग झूलों के लिए लंबी लंबी लाइंस में लगे हुए थे। आप देख सकते हैं गाइस, अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बाहर की साइड निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सरोजनी नगर मार्केट जो कि है छोटा सा स्टॉल, उसके नाम से भी लगा हुआ है। ये चंदा ज्वेलरी है, बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज़ और बहुत सारी चीज़ों के जो दुकान है वो छोटे छोटे दुकान यहाँ पे लगे हुए हैं। बंजारा मार्केट हो गया, ये पंजाबी ड्रेसेस के हो गए, हैंड बैग्स के हो गए, बहुत सारी शॉप्स यहाँ लगी हुई थी। और अगर प्राइजेस की बात करूँ मैं तो प्राइजेस किसी किसी शॉप पे थोड़ा रीज़नेबल भी था, किसी शॉप पे थोड़ा ज़्यादा भी था। तो ये आपके ऊपर भी था कि आप कितना अच्छा बार्गेनिंग कर रहे हो, क्योंकि बार्गेनिंग भी हो रही थी यहाँ पे, लेकिन किसी किसी शॉप पर फिक्स प्राइस था। जैसे कि यहाँ पे ये ड्रेसेस की शॉप आप देख रहे हैं, ये पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। इन भैया की शॉप पे यहाँ पर फिक्स प्राइस था। और यहाँ पर ये है बंजारा मार्केट, जो कि गुड़गांव का फेमस बंजारा मार्केट है, उसकी भी छोटी स्टॉल यहाँ पे लगी हुई थी। क्रॉकरी आइटम्स थे, बहुत सारा डेकोरेटिव आइटम था घर का। तो हमें भी कुछ चीज़ें पसंद आई तो हमने वहाँ से लिया। सो गाइस, वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी थी और मैंने कोशिश किया इस वीडियो में थोड़ा हर एक चीज़ के बारे में कवर करने के लिए, हर एक शॉप के बारे में। तो यहाँ पे ये माउथ फ्रेशनर की शॉप है, आप देख सकते हैं। इसी की साइड में ये गोगो अरोमा करके यहाँ पे एक शॉप थी, जिसमें बहुत ही क्यूट क्यूट नाइट लाइट्स थे, जिसमें से बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस निकल रहा था। उसमें से एक आध मैंने भी बाय किया और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है यहाँ का। आप देख सकते हैं कि पिक एनी वन इन 50 रुपीज़, कोई भी फ्लेवर यहाँ पर आप जो है अरोमा का वो उठा सकते हैं। और नाइट जो लाइट्स हैं उसको अलग से आपको लेना पड़ेगा, और उसको आप ले सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, और बहुत ही
अच्छी वाली जो फीलिंग है ना वो अपने रूम में ला सकते हैं। बगल में एक शॉप थी जिसपे किचन गैलरी के आइटम्स थे, किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर ये पंजाबी सूट की दुकान थी, बहुत सारी शॉप्स थी जो कि सूट और गारमेंट से भी रिलेटेड थी। और यहाँ पे बाहर की साइड निकलते समय ये बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी की शॉप्स थी, छोटे छोटे स्टॉल्स थी जो भैया लोगों ने लगा रखी थी। ये 50 रुपीज़ ईच वाले स्टॉल हैं और यहाँ पर छोटे छोटे इयररिंग्स भी थे जो कि 50 और 30 रुपीज़ वाले स्टॉल में लगे हुए थे। तो यहाँ पर ये 30 रुपीज़ वाला छोटा सा भैया ने लगा रखा है इयररिंग्स का। और इसी के बगल में ये हैंड बैग्स की शॉप थी। तो बहुत सारे मतलब आइटम्स थे मार्केट में और इन सभी चीज़ों के बाद से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और फाइनली हमने यहाँ पे कार्निवल को किया बाय बाय। और शाम को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने के बाद से रात के 11:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने और ये हमारा रात का डिनर है। इसको करने के बाद से बैक टू हम अपने अपने पवेलियन को लौट चुके हैं। और गाइस 31 जुलाई इस कार्निवल का लास्ट डेट है, तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। और कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो ज़रूर मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।